हमारे मुल्क में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत में इंसान की कीमत नहीं है, गाय की कीमत है। इंसान की जान की कीमत नहीं है, गाय की कीमत है। फंडामेंटल राइट हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी को देता है तो इंसानों को देता है। ये संघ परिवार के लोग जो 80 साल तक चड्डी पहनकर अब बड़े होकर आज ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, गाय के फंडामेंटल राइट है, इंसान का फंडामेंटल राइट नहीं है। अफसोस होता, कल तक हमको मारते थे, पहले शुरू हुआ लव जिहाद, उसके बाद कहा गया रामजादे हरामजादे, फिर उसके बाद अखलाक को मारा गया, शहीद किया गया। अखलाक के घर में घुसकर इस शक पर मारा गया कि अखलाक ने गाय को जुबा किया, और अखलाक के सामने जब उसको मारा जा रहा था तो उसकी 70 साल की ज़ईफ मां बेबस थी। अखलाक को संघ परिवार के लोग मार रहे थे। अखलाक को मारता हुआ देखकर बेटा दौड़ा तो बेटे को सर इतना बुरा मारा कि उसके दिमाग के 2 ऑपरेशन हुए। बीवी आई तो बीवी को मारा गया, बेटी आई बाप की मोहब्बत में तो बेटी से क्या क्या किया गया बयान नहीं कर सकता। आज हमारे मुल्क में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमसे ये हरकत हुई। झारखंड में 2 मुसलमानों को, जिसमें 13 साल का बच्चा था, महज इस शक पर के ये कारोबार कर रहे जानवरों का जंगल में ले जाकर उनको एक पेड़ के ऊपर टांग कर फांसी दे दी गई, जिसमें 13 साल का बच्चा भी था। उसके फंडामेंटल राइट तो लाइफ की बात नहीं करते कोई। हरियाणा में हमारे 2 बच्चों को पकड़ा गया, रोजे की हालत में थे, तो गाय रक्षा समिति के लोगों ने उन बच्चों के गाड़ी में कोई गोश्त निकला तो उन्होंने ही फैसला कर लिया कि ये गाय का गोश्त है। बच्चों के मुंह में हालत रोजा में गोबर को डाला गया, गाय के पेशाब को डालकर कहा गया कि ये करो तुम। हमारे वजीर आजम खामोश बैठे रहे थे। हर 45 घंटे में हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम तकरीर करते हैं, 45 घंटे में मित्रों की तकरीर आ जाती, जिनमें 5.5 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते हैं। मगर ये पूरे वाकयात हुए तो हमारे वजीर आजम ने कुछ नहीं कहा। ऐसी खामोशी अख्तियार की वजीर आजम ने कि ऐसा लग रहा था कि उनकी खामोशी की आवाज भी नहीं, कि सन्नाटा था, बस सिर्फ सन्नाटा था। और देखते देखते क्या हुआ, दलितों को निशाना बनाया गया। वो गुजरात जिसके बारे में हमारे वजीर आजम सारी दुनिया को बोलते थे कि मैंने गुजरात में ऐसा किया, गुजरात में ये किया, गुजरात में फुला किया, तारे पाकर मान लिए अहमदाबाद में। आज उसी गुजरात में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उसी गुजरात में दलितों को, वो दलित जो मरे हुए गाय को उठाते हैं, जब गाय मर जाती है उसको उठाते हैं, उसकी चमड़ी को निकालते हैं, उसके गोश्त को इस्तेमाल करते हैं, वही वो करते आ रहे हैं। उन दलितों को पकड़कर, मारकर, गुजरात के ऊना में जगह पर बीच चौरस्ते पर रस्सियों से पकड़कर उनको गाड़ी से बांधकर लट लेकर उनको मारे गए और वीडियोग्राफी की गई। कपड़े उतारकर दलितों को मारा गया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपके गुजरात में हुआ ये, हमारे हिंदुस्तान में हुआ ये। आप एक लफ्ज नहीं बोलते। उन दलितों को मारा गया, पीटा गया। क्या ये इंसानों की जान की अहमियत है? क्या ये इज्जत है इन लोगों की? अगर पार्लियामेंट में तकरीर हमारी हो जाती, अगर आपकी इस तकरीर में अगर कोई बात कह दूं तो बोलेंगे कैसा बोले तुम, मगर
जब दलितों को मारा पीटा गया कोई आवाज नहीं उठाता। हद तो यह हो गई कि बाद में मालूम हुआ कि वो जो गाय को उठाकर लाए थे हमारे दलित भाई गुजरात के, उसको वहां पर एक बब्बर शेर ने हमला करके खत्म कर दिया। वो मारे भी नहीं थे उसको। और उसके बाद मैं सलाम करता हूं गुजरात के दलितों को कि गुजरात के दलितों ने गांव गांव जाकर वो वीडियो दिखाई कि कैसा उन दलित नौजवानों को नंगा कर कर मारा गया। और पूरे दलितों ने फैसला किया कि अब हम किसी भी मार्केट से किसी भी शहर में अगर गाय मर जाती है तो उसको नहीं उठाएंगे। पूरी गाय मरती गई, पड़ी रही। दलितों ने कहा नहीं उठाएंगे। लोगों ने कहा उठाओ। उन्हें कहा नहीं उठाएंगे, तुमने हमारे बच्चों को नंगा करके मारा, अब नहीं उठाएंगे। वो आना शुरू हो गई, लोग परेशान हो गए। कहा गए भाई तुम्हारा काम है तुम करो। तो दलितों ने क्या कहा मालूम आपको? मैं सलाम करता हूं गुजरात के हमारे दलित भाइयों को। उन्होंने कहा तुम उठाओ, ये तुम्हारी माता है, अब तुमको उठाना। ये मैं नहीं कहा, दलितों ने कहा। अब कल कोई बीजेपी वाला बोलेगा मैं वरंगल कोर्ट में जाके केस डालूंगा वो इसी के खिलाफ। मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं बोल रहा हूं कहां से बोल रहा हूं। एक स्क्रॉलिंग न्यूज की वेबसाइट है, स्क्रॉलिंग SCROLLIN। उसमें एक शोएब दानियाल उनके सहाफी हैं, उन्होंने अहमदाबाद से रिपोर्ट, गुजरात से रिपोर्ट भिजवाई। ये मेरे अल्फाज नहीं है, वरना तुम बोलेंगे कि वरंगल को आकर भी भड़काऊ भाषण करके गया।